हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास से रिलेटिव कुछ टॉपिक। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? ये मिले सुरकोटद्दा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? यह राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये थी कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? ये था लोथल, जो कि गुजरात राज्य में था। गुजरात राज्य में है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सीडन नाम से पुकारा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में हो गई थी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हड़प्पा संस्कृति से ही मिले ये भी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला धोलावीर में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का प्रयोग हुआ? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं में अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम था वे है दयाराम साहनी, राख राखलदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह थी सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। सैदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध सभ्यता में बृहत स्नानगार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहे की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? गाय।
स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्राएं वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति? ये मोहनजोदड़ो से, जो कि पाकिस्तान अब अपना वापस ले रहा है ये मूर्ति। हड़प्पाकालीन किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता और गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय, और आर्य सभ्यता है ग्रामीण। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व को रखे जाने का महत्व कारण मृत भांड। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए हैं बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टियों के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ? पूर्व आर्य से। विशाल स्नानघर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा। अब दोस्तों ये वैदिक सभ्यता का दूसरा टॉपिक। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक सांस्कृतिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेणी या कुलीन, जो कि श्रेष्ठ होते हैं या कुलीन होते हैं। किस फसल का ज्ञान वैदिक कालों के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ब्राह्मण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। भारत के राज्य प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। सांख्य कपिल, न्याय गौतम, चार्वाक योग पतंजल, पूर्व मीमांसा जैमिक, उत्तर मीमांसा यादवायन, वैशेषिक कवाद। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।